Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to hold the session number 4 of this training program, the business mindset. आज से हम जो हमारा जो entrepreneurial mindset है, उसके जो core principles हैं, जो उसकी जो core logic है, जो उसकी core ideology है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने और लास्ट सेशन के अंदर हमने जो थोड़ी बहुत फिलॉसफी ऑफ इफेक्चुएशन के ऊपर बात की थी, और उसमें हमने जो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स की ह्यूरिस्टिक्स से जो हमने जो उसूल, जो बिजनेस करने के, बिजनेस को शुरू करने के, उसको चलाने के जो उसूल हमने सीखे हैं, उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी। उसमें हमने ये जाना कि इफेक्चुएशन जो है, या जो एंटरप्रेन्योरियल मॉडल है बिजनेस का और एंटरप्रेन्योरशिप का, वो बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स, गोल्डन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, 5 सुनहरी उसूलों पर बेस्ड है। अगर हम इन उसूलों को समझ जाएं, इनकी गहराई को समझ जाएं, इनको एग्जीक्यूट करना सीख जाएं, और इनकी बेसिस के ऊपर अपनी जो प्रोग्रेस है, जो एक्शंस हैं, उनको डिज़ाइन करेंगे, तो हम कामयाबी के साथ एक बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बन भी सकते हैं। तो उसमें आज का जो हमारा सेशन है वो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल के हवाले से है, जो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है इफेक्चुएशन का या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का। इससे पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। एक तो जो हमारा ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, इनका स्केजुअल है वो मैंने शेयर कर दिया है, और जो एग्जीक्यूशन प्लान है इस ट्रेनिंग का, इनिशियल जो एग्जीक्यूशन प्लान है, उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें आपको शेयर की हैं PDF फाइल के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, और आपको ईमेल्स भी कर दिए हैं, जिसमें ये बात बताई गई है कि इनिशियली जो ये ट्रेनिंग है उसमें नीड एनालिसिस हमने सबसे पहले किया, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने क्वेश्चन फ्लोट किया था, व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। उसके बाद जो ये जो सेकंड हमारा जो मॉड्यूल है, वो बेसिकली हमारा बूट कैंप है, द कॉन्सेप्ट ड्राइव के उन्वान के साथ, जिसके अंदर बेसिकली हम जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है या जो माइंडसेट शिफ्ट है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। और उसके अंदर हम थोड़ा बहुत हमने ये जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, तो ये तकरीबन 8 सेशंस हमारे बन जाएंगे। तो उनकी सारी डिटेल्स जो हैं, और क्या कौन से सेशन जो है उसका टाइटल क्या है, वो सारा मैंने टेबल के अंदर शो कर दिया है आपको। और इसके साथ साथ जो तीसरा, जो इसके बाद जो बूट कैंप है जो इस पर बेस करेगा, वो है बूट कैंप नंबर 2 या 0.2, जो कि एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करेगा। तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको इसमें एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा ये जो फर्स्ट जो बूट कैंप है, द बूट कैंप 0.1, द कॉन्सेप्ट ड्राइव। और उसके अंदर ये जो आज का जो सेशन है और आने वाले जो 4 सेशंस हैं, ये हमारे इस बूट कैंप का कोर है। और ओवरऑल जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है, उसका ये इट विल फॉर्म द कोर ऑफ दैट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो कल हमने ये बात की थी कि जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इफेक्चुएशन का, वो बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल है, और थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने कल उसके ऊपर की थी। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन जब भी अपना कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विस बनाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री क्रिएट करते हैं, कोई नई मार्केट क्रिएट करते हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उनके मीन्स हैं।
उनके पास जो अपने अवेलेबल मीन्स हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, या उनका जो बर्ड इन हैंड है उससे वो स्टार्ट करते हैं। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जिस तरह गोल है वो नहीं होता कि वो फ्यूचर के बारे में सोचें और गोल्स बनाएं, बल्कि वो अपने इनिशिएटिव को, अपनी शुरुआत जो है अपनी रिसोर्सेज, अपने वसाइल से लेते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। कल हमने ये भी डिस्कस किया कि ये बेसिकली एक सेइंग है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस। यानी जो वसाइल आपके पास हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो बेहतर हैं आपके लिए बनिस्बत उन वसाइल से जो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए मुझे दूसरों के जो वसाइल हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के पास क्या वसाइल हैं, बैंक्स के पास क्या वसाइल हैं, वो मेरे उन दोस्तों के पास या उस फलाने बंदे के पास या इन क्या नाम है, ये जो अरबपति, करोड़पति, लखपति लोग हैं इनके पास क्या वसाइल हैं, या मेरे साथ दूसरा घर है फैमिली में मेरे कजन हैं उनके पास क्या वसाइल हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि मैं इस चीज़ पर फोकस करूं कि क्या नाम, मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे क्या वसाइल दिए हैं, मुझे क्या रिसोर्सेज दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम इसमें रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। नॉर्मली जो हमारे माशरे के अंदर जो रिसोर्स का या वसाइल का या मीन्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है? हम कहते हैं कि यार रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक, तो ये नहीं एक माइंड सेट, यार तुम कारोबार क्यों नहीं कर रहे, आप कुछ काम करो, फारग मत बैठो। आपने माशाल्लाह 16 साल पढ़ा है, 18 साल पढ़ा है, पीएचडी किया है, एमएस किया है, बैचलर्स किया है, डिप्लोमा किया है, सो अपने यहाँ टाइम क्यों जाए, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, डू समथिंग, डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आगे से क्या जवाब मिलेगा कि यार मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एक माइंड सेट रिसोर्सेज के हवाले से या कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है वो ये है कि जो इकोनॉमिक्स की बेसिस पे बनाया गया, जो मतलब इकोनॉमिक्स की फील्ड से प्राइमरीली बना, और फिर उसने तमाम जितनी भी फील्ड्स और माइंड सेट्स और यहाँ तक कि सोसाइटीज़ को भी उसने उसी तरह शेप कर दिया। वो ये है कि रिसोर्सेज जो हैं ये नायाब हैं, ये स्केर्स हैं। ठीक है, और किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये फिर एक बड़ी कशमकश होती है। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर जो है ये माइंडसेट दिया जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं, वो कम हैं, वो नायाब हैं। ठीक है, वो कम याब हैं। ठीक है, तो वो यानी वो एक वो बड़ा इशू ये होता है कि वो रिसोर्सेज किस तरह एक्वायर की जाए। ठीक है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिस तरह कॉजल माइंडसेट पे हमने बात की, तो कॉजल माइंडसेट इस रिसोर्स की ये डेफिनेशन करता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो नायाब हैं, वो स्केर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में जब हमने इफेक्चुएशन की, जब ये फिलॉसफी और इसका मॉडल डेवलप हुआ और जब एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी किया गया, तो वहां से हमें एक अमेजिंग नया कॉन्सेप्ट मिला कि एंटरप्रेन्योर्स ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हर इंसान को मतलब वसाइल दिए हैं, हर इंसान रिसोर्सफुल है। ठीक है, और कभी भी वो जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उनके अंदर ये नाउमीदी या ये परेशानी नहीं होती कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है। ठीक है, जितनी भी केस स्टडीज बनाई गई, जितने भी कामयाब बिजनेसमैन को पढ़ा गया, उन पर रिसर्च की गई, तो वहां से ये पता चला और उनका जो माइंड सेट स्टडी किया गया, तो पता चला कि यार वो तो क्या नाम है, रिसोर्सेज के हवाले से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक और बड़ा पॉजिटिव और बड़ा ब्रॉड माइंडसेट रखते हैं। और वो कभी भी कोई काम शुरू करते हैं तो उनके जबान के ऊपर आप ये गिला नहीं सुनेंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास 50 रुपए हैं तो फिर भी वो उन 50 रुपए को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं और वो उसको बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो तस्वर कर रहे हैं। और अगर उनके पास 1 अरब रुपया है तब भी वो उसको अपनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स समझते हैं और उसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा एक यानी आप ये समझ लें कि डायलेमा है कि हम जब भी एक कारोबार के हवाले से किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, कभी किसी काम की बात करते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, यार ये काम क्यों नहीं कर रहे यार, तो यार रिसोर्सेज नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के माशी हालात कैसे हैं, ठीक है, हमारा मुल्क जो है वो तबाह हो गया है, 70 साल से तबाह हो गया है, ठीक है। तो ये 1947 से ये बात चलना शुरू हुई और आज भी यही बात है, ठीक है, कि हमारे पास वसाइल की कमी है, वसाइल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो कॉजल माइंडसेट या जो इकोनॉमिक्स ने जो हमारा माइंडसेट शेप कर दिया ना, इसने हमें तबाह कर दिया है, इसने हमें कहेंगे नहीं छोड़ा, हमें मतलब काम करने से, कदम उठाने से, एक्शन लेने से रोक दिया है, ठीक है। और हमें बस क्या नाम है, बेकारी बना दिया है, हमें रिसोर्सेज की दौड़ के पीछे लगा दिया है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में एक अमेजिंग माइंडसेट जो है वो भी हमारे पास, हम अगर उसको सीखना चाहें, माइंडसेट की बात है ना, ठीक है। एक ही बंदा है, उसके पास 50 रुपए मौजूद हैं और वो कहता है कि मेरे पास, मैं कारोबार तब शुरू करूंगा मेरे पास 10 लाख रुपया हो। और उसके मुकाबले में एक और बंदा है, उसके पास 50 रुपए हैं और वो उन्हीं से स्टार्ट लेता है, वो सफर को शुरू कर देता है, ठीक है। और वो परफेक्शन माइंडसेट नहीं रखता, ठीक है। वो उसके नजदीक अमल की पावर, एक्शन की पावर, ठीक है, उसको वो अंडरस्टैंड करता है कि एक्शन लेना, स्टार्ट करना, पहला कदम उठाना, ये कितना ही यानी कीमती ये माइंडसेट है। ये पहला कदम उठाना ये कितनी कीमती चीज है, इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। 50 रुपीज और बिग थिंग, ठीक है। और उससे बढ़कर भी अपनी रिसोर्सेज को सामने रखकर कदम उठा लेना, ठीक है, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आप चाइनीज से जाकर सीखें, ठीक है। जिस तरह हम ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, हम हमारा जो कौम का माइंडसेट है, इसको अगर आप सामने रखेंगे तो हम तो अगले 100 सालों में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे, ऐसी सड़क और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे जो चाइनीज ने बनाया है, ठीक है। हमारे बाद आजाद हुए हैं और आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी, आप ये कह लें कि कारोबार और इकोनॉमिक्स की और इसकी फील्ड के अंदर, बिजनेस की फील्ड के अंदर, तमाम दुनिया की मार्केट्स के अंदर छाए हुए हैं, ठीक है। क्यों? वो हमारे पड़ोसी हैं और बेशक वो एक उनका मजहब हो रहा है, लेकिन उनसे हमें सीखना चाहिए ना कि चाइना ने क्यों तरक्की की। क्या चाइना हमसे ज्यादा रिसोर्सफुल है? क्या चाइना के पास कोई सोने के पहाड़ हैं, ठीक है? या क्या चाइनीज जो हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस और आईक्यू के अंदर हमसे ज्यादा है? और ये स्टडी की गई है, और स्टडी का यानी डिफरेंट नेशंस के ऊपर, डिफरेंट अकवाम के ऊपर स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि कौन सी अकवाम जो है उनकी इंटेलिजेंस और आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा है। तो वुड यू बिलीव कि पाकिस्तानी जो हैं उनका जो आईक्यू लेवल है दुनिया के अंदर सबसे टॉप रैंकिंग जो नेशंस है उनमें आता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट नेशंस इन द वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है। लेकिन आज पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? आज हमारे जो इंडस्ट्री है और हमारे यहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी और वैल्यू क्रिएशन, उसका क्या हाल है? हमारे यहाँ एक बंदा जो है वो कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है? इसके मुकाबले में आप एक नॉर्वे की पॉपुलेशन को उठाएं, डेनमार्क की पॉपुलेशन को उठाएं और आप ये देखें कि वो उनका एक बंदा कितनी वैल्यू क्रिएट करता है, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कह लें, ठीक है। हमारे बंदे, हमारी तादाद कितनी है और हमारा जीडीपी किधर है, ठीक है, और उनका जीडीपी कहां पे जा रहा है, ठीक है। उनके पास दुनिया में कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके बजट्स क्या क्या हैं, और उसके मुकाबले में हमारी कितनी कंपनीज हैं दुनिया में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आज भी भीख मांग रहे हैं, आज भी बेकारी हैं, आज भी कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जिन कौमों ने तरक्की की है तो उनको स्टडी किया जाए ना कि क्या उनके पास कोई ऐसी मतलब अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए, या कोई और बात थी, ठीक है। तो हमें, जो उन कौमों ने दुनिया में तरक्की की तो उनके तरक्की के पीछे कुछ असबाब हैं, ठीक है। उन्होंने कौमों को बिल्ड किया, ठीक है, और उनको एक प्रॉपर माइंडसेट दिया, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिया, ठीक है।
और उनके अंदर मेहनत का जज्बा डाला, स्किल्स का जज्बा डाला। ठीक है, तो हमें जिस तरह मैंने कहा ना कि वी नीड टू अनलर्न। ठीक है, ये जो हमारा जो द कॉन्सेप्ट ड्राइव जो हमारा जो फर्स्ट बूट कैंप है, इसके अंदर मेन फोकस ये है कि हम जो है वो बेसिकली क्या नाम है, वी नीड टू अनलर्न। ठीक है, so in that we need to unlearn the concept of resources के resources are scarce और हमारे पास resources नहीं है। इसके मुकाबले में हमने ये माइंडसेट डेवलप करना है कि we are everyone is resourceful and we are resourceful। आगे इसकी अब तफसील में हम जाएंगे इंशाल्लाह, अभी डिस्कस करेंगे। so we need to define the concept of resourcefulness कि यानी रिसोर्सफुलनेस, एक बंदा जो है उसके पास वसाइल का होना, ऐसा क्या मतलब है। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज का, ये एंटरप्रेन्योर्स के नजदीक बड़ा डिफरेंट और बड़ा ब्रॉड है। इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली टेंजिबल रिसोर्सेज, कि हमारे पास कोई बैंक बैलेंस हो, ठीक है जी, करोड़ों और अरबों रुपए हमारे पास बैंक बैलेंस में हो तो तब हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे। ठीक है, तब हम रिसोर्सफुल कहलाएंगे। हमारे पास BMW गाड़ी या प्रोडक्ट गाड़ी हो, ठीक है, 20 30 40 50 लाख रुपए की गाड़ी हो, इस तरह हमारे पास कोई जबरदस्त किस्म के एसेट्स हो, बिल्डिंग्स हो, ठीक है, फैक्ट्री बनी हुई हो। ठीक है, ये माइंडसेट जो है वो एंटरप्रेन्योर्स का नहीं है। ठीक है, दे बिलीव दैट एवरीवन इज रिसोर्सफुल। ठीक है, वो कैसे है उसको इंशाल्लाह अभी हम आगे उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। So the starting point of entrepreneurs or businessmen, expert entrepreneurs is they start with their bird in hand। ठीक है, अब bird in hand का मतलब आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम इन अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे उनको एक्सप्लोर करें, हाउ टू एक्सप्लोर योर बर्ड इन हैंड। ठीक है, तो रिसर्च से पता चला कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बारे में 3 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो तलाश करते हैं। वो सबसे पहले स्ट्रगल करते हैं अपने बारे में 3 क्वेश्चंस के जवाब देने में, अपने आप को जानने में। ठीक है, और उन क्वेश्चंस के जब उनको आंसर मिलते हैं, ठीक है, या उसके हवाले से उनकी जब लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उनको अपनी रिसोर्सेज का पता चलना शुरू हो जाता है, उनको अपने बर्डन हैंड का इदराक होता है। और वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं? दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अमेजिंग क्वेश्चंस। ठीक है, हु यू आर, आप कौन है, या मैं कौन हूं, व्हाट यू नो, मैं क्या जानता हूं, whom you know, मैं किन को जानता हूं। These are the 3 questions which every expert entrepreneur, he or she explores about her or himself। ठीक है, जो तजर्बेकार जो बिजनेसमैन हैं उनकी ह्यूरिस्टिक से, उनके तजर्बा से ये चीज पता चली कि वो अपनी रिसोर्सेज को 3 क्वेश्चंस के जरिए से एक्सप्लोर करते हैं। और वो देखिए, और इन क्वेश्चंस पर जाने से पहले उनका ये माइंडसेट क्लियर है कि वी आर रिसोर्सफुल। ठीक है, चाहे उनके पास 0 रुपए हैं, दे हैव नो मनी, इवन देन दे आर रिसोर्सफुल। ठीक है, चाहे उनके पास 100 रुपए हैं, इवन देन दे आर रिसोर्सफुल। अपना घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, इवन देन दे आर रिसोर्सफुल। ठीक है, वो हार्वर्ड से और लम से और इधर से नहीं पढ़े। ठीक है, वो कोई बीकन हाउस या रूट से नहीं पढ़े, किसी आम स्कूल से पढ़े, डजंट मैटर, दे आर रिसोर्सफुल। ठीक है, उन्होंने एक नॉलेज, एक स्किल हासिल की, उसके लिए उन्होंने लाखों वाले डिप्लोमास नहीं किए, उन्होंने एक उस्ताद के पास शागिर्दी की और वहां पर जाके या अपने पैशन और अपने शौक से इंटरनेट पे गए, ट्यूटोरियल्स देखे, ठीक है, और चीजों को सीखा, मेहनत से, लगन से, हिम्मत से उनके पास कुछ स्किल्स आ गई। ठीक है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डजंट मैटर, दे आर रिसोर्सफुल। ठीक है, दे हैव अ सोशल सर्कल, उनको लोग जानते हैं, उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, दे आर रिसोर्सफुल। सो
These are very important 3 questions which an entrepreneur must ask about him or herself to explore their bird in hand. ठीक है? Now we go into the details of these questions. First of all, who you are. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस हवाले से है कि मैं कौन हूं या आप कौन हैं. सबसे पहले हमें अपने बारे में ये सवाल जो है इसके जवाब की तलाश करनी है. इसका जवाब हमने ढूंढना है कि मैं कौन हूं. ठीक है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान पाक का खुलासा 6 चीजें हैं जिनमें सबसे पहली चीज ये है कि अपने आप को पहचानो. ठीक है? जो अपने आप को नहीं पहचान सकता वो अपने खुदा को भी नहीं पहचान सकता. वो इस दुनिया को नहीं पहचान सकता. वो इस जिंदगी की हकीकत को नहीं पहचान सकता. वो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को और अल्लाह ताला ने जो उसको रिसोर्सेज और सलाहियतें दी हैं उसको नहीं पहचान सकता. ठीक है? वो अपनी पावर को नहीं पहचान सकता. इमाम गजाली कहते हैं सबसे पहला सफर जो है जिसकी तरफ आपको कुरान लेके जाता है, जिसकी तरफ अंबिया लेकर गए, सबसे पहली चीज ये है कि अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो. जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा खुदी का जो तस्वर है उनका, खुदी का मतलब क्या है कि अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो. ठीक है? दूसरों के पीछे मत भागो. जिस तरह आज जो है हम एज अ पाकिस्तानी अपनी मंजिल को तलाश करने के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हैं और अपनी जो कुव्वत बाजू है और अपनी जो सलाहियतें हैं और अपना जो आज़म है, अपना जो ईमान और यकीन है, उसके हवाले से कोई उस पर एतमाद ही नहीं है. ठीक है? अपनी सलाहियतों को जानती नहीं, अपने आप को पहचानती नहीं है. तो ऐसी कौमें हमेशा जलील रहती हैं, हमेशा नाकाम रहती हैं, हमेशा मगलूब रहती हैं. वो कौमें जो अपने आप को पहचानती हैं, अपने मुकाम को पहचानती हैं, ठीक है, तो वो कौमें जो है ना वो दुनिया में आगे बढ़ती हैं. ठीक. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो हमने अपने आप से करना है और जिसके जवाब की तलाश में निकलना है वो ये है कि मैं कौन हूं. ठीक है? तो कुछ चीजें मैंने इसमें लिखी हैं ताकि आपके सामने एक चीज विजिबल हो जाए. ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन को हम, इसके आंसर को बिल्कुल हम जो है वो इसको किसी चीज में बंद नहीं करते. आप इसको किसी तरह से भी इसका जवाब दे सकते हैं. ठीक है? तो जिस तरह अगर 1000 आदमी है और इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं, दे कैन आंसर जिस तरह वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं. तो नॉर्मली थोड़ा बहुत आप एक मिसाल लेने के लिए ताकि लोगों का एक जहन एक चीज के हवाले से क्लियर हो. फॉर एग्जांपल फैमिली बैकग्राउंड. ठीक है? लेट्स से मैं किस फैमिली से हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, ठीक है, मेरी क्या शनाख्त है. ठीक है? लेट्स से अपब्रिंगिंग, मेरा बचपन कैसा था, मेरी कैसी तरबियत की गई, मेरे क्या एक्सपीरियंस, जब मैंने पूरी मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस क्या हैं. ठीक है? पैशंस, मेरा पैशन क्या है, मेरा शौक क्या है. ठीक है? ये एक ऐसा जबरदस्त हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता एक ऐसा रास्ता है. ठीक है? इसमें वो आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं. ठीक है? हमारा माशरा ऐसा बन चुका है ना कि आप उसमें वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं. ठीक है? लेकिन माइंडसेट शिफ्ट की बात है. ठीक है? entrepreneurs, they follow their passions, they convert their passions into products, into companies, into services, into valuable things. ठीक है? So your passions are very important, explore them. Your value system, ठीक है, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें बुरी लगती हैं. Your aspirations, अच्छा इस पे थोड़ी सी बात ये है, इस पर थोड़ी बहुत आजकल रिसर्च भी हो रही है कि एस्पायरेशंस जो होती हैं
कि एस्पायरेशन होता है ना कि इंसान के दिल में उमंग होती है, कुछ ख्वाहिश होती है काम करने की। तो इस पर एक डिबेट है कि क्या एस्पायरेशंस का ताल्लुक आपकी रिसोर्सेज के साथ है या एस्पायरेशंस को हम गोल्स में तस्वर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली कहा जाता है कि एस्पायरेशंस बेसिकली दे आर नॉट लाइक गोल्स, दे आर शॉर्ट टर्म। ठीक है, और नॉर्मली जो है एस्पायरेशंस को हम जो है वो रिसोर्सेज के अंदर जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, दे आर फ्यूल, दे एक्ट एज फ्यूल। जिस तरह पैशंस जो होते हैं दे एक्ट एज फ्यूल। जिस तरह आप शुरू का जो जो स्टेज जो जो एक पैसेज होता है, जो वक्त होता है, जो टाइम होता है, वो बेसिकली बड़ा स्ट्रगल का होता है। सो इफ यू आर बेसिकली फॉलोइंग योर पैशंस, योर एस्पायरेशंस, तो वो आपको उन मुश्किल हालात के अंदर, और जब आप गिरते हो तो आपको ये उठाती हैं, ये आपके लिए मोटिवेशंस होती हैं। इस तरह आपके पास कुछ पैसे हैं तो वो भी आपके इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगे, कुछ एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि हु यू आर। इसके अलावा भी आप यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर सबसे पहले अपने बारे में इस सवाल का जवाब देते हैं कि मैं कौन हूँ, हु आई एम और हु यू आर। देन जो सेकंड क्वेश्चन है, टू एक्सप्लोर योर बर्ड इन हैंड और एक्सप्लोर योर रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट यू नो। आप क्या जानते हो या मैं क्या जानता हूं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि नॉलेज की एक ही सोर्स है, दैट इज टू गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, एंड देन टू प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल एंड देन टू हायर स्कूल इन एजुकेशन, और फिर हम कॉलेजेस में चले जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे। सो वी बिलीव दैट द ओनली सोर्स टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स is this formal, you can say formal infrastructure and formal source of formal education. ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, आपने कोई डिग्री की है, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, ठीक है, दे आर योर रिसोर्स। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपने कोई इनफॉर्मल सोर्सेज से आपने कोई नॉलेज गेन किया है, कोई स्किल्स आपने हासिल की हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका पैशन है, योर पैशन इज फॉर एग्जांपल टू लेट्स से आप कोई पेट्स रखते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने हॉर्स रखा हुआ है, घोड़ा रखा हुआ है। अब उसको आपने कैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन करना है, उसका खुराक क्या है, उसकी मेडिसिन क्या है, ठीक है, उसकी वर्जिश कैसे आपने करानी है, उसकी आपने जगह जो उसका जो स्टेबल है, जो उसका सबल वगैरह है, वो कैसे आपने बनाना है। ठीक है, कितनी जगह आपको चाहिए। तो आपके पैशन में आपने बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी स्किल्स आपने जो है आपने उसको लेट्स से आपने उसको राइट कैसे करना है। ठीक है, उसमें कौन सी उसकी डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो कैसे आपने उसको यानी कॉन्कर करना है। ठीक है, तो ये सारी अब आपको एक नॉलेज या स्किल जो है वो आपको इनफॉर्मल वे से आपको हासिल हुई, आपके पैशंस, आपके शौक के जरिए से, आपके हॉबी के जरिए से। ठीक है, सो यानी जो व्हाट यू नो, मैं क्या जानता हूं, तो इसमें सिर्फ जो फॉर्मल जो जराए हैं इल्म के और हुनर के, सिर्फ वो नहीं आएंगे, बल्कि जो इनफॉर्मली आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है जिसके बारे में एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आंसर जो है करते हैं अपने हवाले से, वो ये है कि मैं किन को जानता हूँ। ठीक है, whom I know, उसमें लेट्स से मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, यानी जो सोशल सर्कल है मेरा। इस तरह लेट्स से इफ आई डू सम जॉब और लेट्स से आई एम इन अ बिजनेस, ठीक है, और आई एम अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, तो मेरा सोशल और प्रोफेशनल सर्कल क्या है। ठीक है, और एनीवन एल्स। ठीक है जी, तो योर कनेक्शंस, योर रिलेशंस, your social you can say linkages, your professional linkages, they are a very valuable resource, especially if you want to start a business. ठीक है, कारोबार जो है और बिजनेस जो है
वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट का नाम है, वो नेटवर्किंग का नाम है, वो इंटरेक्शंस का नाम है, ठीक है, वो सोशल लिंकेजेस का नाम है, ठीक है। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सवाल करते हैं, टू एक्सप्लोर योर बर्ड इन हैंड, टू एक्सप्लोर योर रिसोर्सेज। तो हमने ये तीन जो क्वेश्चंस हैं, हु यू आर, व्हाट यू नो, whom you know, इसका हमने अपने हवाले से आंसर करना है। यानी entrepreneurship is a process of self discovery, ठीक है। exploring your bird in hand means to discover yourself, ठीक है। so this is an amazing process of self discovery, ठीक है। now रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट को आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा आपके सामने लेकर आ रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक रिसोर्सेज, एक ही है ना कि मेरे पास बैंक बैलेंस क्या है और मेरे पास कोई टेंजिबल जो सामने नजर आने वाली रिसोर्सेज है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम स्लैक रिसोर्सेज। स्लैक रिसोर्सेज वो वसाइल हैं जो आपके पास होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको रिसोर्स तस्वर नहीं करते, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टोर के अंदर ऐसी चीजें पड़ी हैं जो नॉर्मली आपके यूज में नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मली आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन वो बड़ी वैल्यूबल इनपुट है, ठीक है, दैट कैन हेल्प यू टू स्टार्ट अ बिजनेस विद मिनिमम रिस्क, ठीक है। बहुत कम रिस्क के साथ या बगैर रिस्क के साथ उन रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करके आप जो है वो क्या नाम है अपना एक स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट स्मॉल इफेक्ट्स, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू टेक बिग स्टेप्स। तो उसके अंदर स्लैक रिसोर्सेज आर वेरी वैल्यूबल। तो व्हाट आर स्लैक रिसोर्सेज? लुक अराउंड यू, ठीक है। व्हाट कैन आई यूज, व्हाट कैन आई आस्क, मैं लोगों से क्या चीज मांग सकता हूँ, आस्क कर सकता हूँ, व्हाट इज अवेलेबल, ठीक है। सो नाउ हियर कम्स दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट, यानी प्रोफेसर सारा सरस्वती शी सेज having no money is a resource, पैसे का ना होना ये भी एक रिसोर्स है। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी एक इंसान के पास अगर पैसे नहीं है तो हम तो समझते हैं ना ये गरीब और मुफलिस है। एंटरप्रेन्योर्स दे बिलीव दैट पैसे का ना होना, बैंक बैलेंस का ना होना, ठीक है, दिस इज रिसोर्स। क्यों? बिकॉज दिस विल क्या नाम है, ये ट्रिगर करेगी इसके अंदर, ये इसके अंदर उजागर करेगी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को। यानी अब जाहिर है कि ये अब इसके पास कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल रिसोर्सेज, ठीक है, पैसे इसके पास नहीं है, ठीक है। अब लेट्स इसने खाना है ना, इसके बच्चे हैं वो मांगते हैं, उसकी जरूरतें हैं, लिबास की जरूरतें हैं, ठीक है, अद्वियात की जरूरतें हैं, ठीक है, और जिंदा रहना है। तो अब वसाइल का कम होना, दिस इज अ ब्लेसिंग। entrepreneurs they basically believe that वसाइल का काम होना, this is a blessing from God. So they say that they believe that having no money is a resource, ठीक है, because this will trigger the survival instinct in a person. वो फिर क्या नाम है, वो हाथ पांव मारेगा, वो फिर नहीं, वो उसका माइंडसेट बड़ा क्रिएटिव, वो नए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, व्हाट कैन आई डू, ठीक है, वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है, वो अपना रास्ता बनाएगा, वो आगे बढ़ेगा, वो लोगों से बात करेगा, ठीक है। तो जो जिन लोगों के पास जो है वो आसाइशें हैं और सहूलियात हैं, तो उनकी वो कहते हैं यार बस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक। एक और जबरदस्त बात, collaborative mindset is a resource. Professor सारा सरस्वती she says collaborative mindset is a resource. एक इंसान जो है उसका mindset collaborative है, वो लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता है, टीम प्लेयर है, he knows how to co-create. यानी क्रिएटिविटी ये टीम वर्क का नाम है। कोई भी स्टार्टअप क्रिएट करना, बिजनेस क्रिएट करना, प्रोडक्ट क्रिएट करना, ठीक है, for that you need collaborative mindset, ठीक है। You need to collaborate with a customer, you need to collaborate with a supplier,
You need to collaborate with your partner. You need to collaborate with your advisor. You need to collaborate with the people who think about you. ठीक है, और जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और वो खुश होते हैं because they are like minded. Okay, so the concept of slack resources के अंदर हमने बात की कि आपका collaborative mindset ये भी एक रिसोर्स है, पैसों का और वसाइल की कमी ये भी एक रिसोर्स है. ठीक है, तो expert entrepreneurs, they basically utilize their slack resources, they utilize their surroundings, they look around themselves and see what is available and what they can utilize and transform into something valuable. So इस सब के लिए when आप अपने बर्ड इन हैंड को जब एक्सप्लोर करेंगे और आपके पास जो है आपकी रिसोर्सेज आएंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं किन को जानता हूँ, तो ये करके बैठ नहीं जाना. ठीक है, जब आप अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे और आपके पास कोई रिसोर्सेज आएंगी, एक बंच ऑफ रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज करके कुछ, यानी आप अपने नेटवर्क्स को, अपने पैशंस को और अपनी स्किल्स को यूज करके प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ सर्विस बनाना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं. ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रगल करनी होगी, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, जरा दिमाग पे जोर डालना होगा, सोचना होगा, लोगों से बात करनी होगी. एंड यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज देना होगा. जिस तरह इंसान के ऊपर एक दायरा जो है वो उसकी कंफर्ट जोन का है. ठीक है, सो इफ यू स्टे इन योर कंफर्ट जोन, अपने आप को अगर आप सहूलत में रखेंगे, ठीक है, अपने आप को थोड़ी बहुत तकलीफ आप नहीं देंगे, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे. ठीक है, कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, if you want to become an entrepreneur, if you want to create a product, create a company, create a market, create an industry, ठीक है, or create a good foundation, then you need to come out of your comfort zone. Give yourself a challenge, a small, Effectuation says give yourself a small challenge. So you need to stretch your comfort zone. ठीक है, और आपको कंफर्ट जोन से निकलकर स्ट्रेच जोन में आना पड़ेगा, जिसका दूसरा नाम जो है वो लर्निंग जोन है. ठीक है, या ग्रोथ जोन है. कंफर्ट जोन से थोड़ा आप बाहर निकलेंगे, अपने आप को थोड़ा चैलेंज देंगे. ठीक है, अपने आप को थोड़ी सी मुश्किल के अंदर डालेंगे, थोड़ी सी आप स्ट्रगल करेंगे. ठीक है, तो आप चीजें सीखेंगे, आपके नेटवर्क्स बनेंगे. ठीक है, आपकी अनसर्टेनिटी दूर हो जाएगी. ठीक है, आपके अंदर एतमाद आना शुरू होगा, आपके सोशल लिंकेजेस बनना शुरू हो जाएंगे, आपको नए नए आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको नई नई रिसोर्सेज मिल जाएंगी which will be at your disposal. आपके पास एक दोस्त आएगा, कहेगा यार काम कर रहे हो जबरदस्त, ये लो यार, ये मेरी तरफ से, ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो, मेरी जगह को वापस यूटिलाइज कर सकते हो. Come and have a partnership, let's start. ठीक है, so for that you need to do a struggle. ठीक है, अपने आप को थोड़ा मुश्किल में डालना पड़ेगा. आप अगर अपने आप को सहूलत में रखेंगे, जिस तरह हमारी कौम को ये माइंडसेट दिया गया है कि यार बस हर चीज सहूलत वाली करनी है, डिग्री कर रही है आपको शशकी वाली नौकरी करनी है, नहीं मिले तो कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है, अगर ये माइंडसेट है तो ये कौम तरक्की नहीं करेगी, मैं तरक्की नहीं करूंगा, हमारा इलाका तरक्की नहीं करेगा, हमारे ये नेशन तरक्की नहीं करेगी. सबसे पहले कौम के अंदर मेहनत का माइंडसेट, स्ट्रगल का माइंडसेट, अपने आप को थोड़ा चैलेंज देने का माइंडसेट, ये डेवलप करना होगा. ये स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर इस चीज पर बात करनी होगी, सोसाइटी में अपनी मीटिंग्स के अंदर उसमें थोड़ी सी ये बात करनी होगी, अपने घर में ये बात करनी होगी. वी नीड टू डू सम स्ट्रगल. ठीक है, we need to move forward. we must learn something, we must grow. ठीक है, लेकिन अगर आप यू आर इन योर स्ट्रेच जोन, लेकिन आप अपने आप को इतना ज्यादा चैलेंज दे दिया है कि यू हैव एंटर्ड अ पैनिक जोन. ठीक है, अपने आप को ज्यादा चैलेंज भी नहीं देना. और अगर एक इंसान अपने आप को इतना चैलेंज दे देता है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए, ठीक है, अगर आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए इजी है उसको मैनेज करना,
तो आप अपने लिए 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट क्यों अपने लिए सरदर्दी ले रहे हो? जब आप 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी, ठीक है? तो जितनी कैपेसिटी है काम करने की, लेट्स से अगर मेरे पास 50 रुपए की कैपेसिटी है, मैं समझता हूँ तो चलो मैं 55 तक चला जाऊंगा ना, मैं 5 रुपए का मजीद चैलेंज अपने आप को दे दूंगा, 10 रुपए का दे दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 50 की मेरे पास कैपेसिटी है और मैं अपने आप को 500 का चैलेंज दे रहा हूँ, मैं रोजाना अगर 5 कस्टमर्स को या 1-2 कस्टमर को शुरू में सर्व कर सकता हूँ, तो मैं क्या नाम है, उन्हीं पे फोकस करूंगा शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका व्हेन यू टेक एक्शन, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो आपका जो एंटरप्रेन्योरियल मसल है वो बिल्ड होना शुरू होता है, ठीक है? आपका बर्ड इन हैंड एक्सपैंड करता है, आपकी रिसोर्सेज एक्सपैंड करती हैं, ठीक है? और आप फिर बड़ा चैलेंज लेने के भी काबिल हो जाते हैं। लेकिन डोंट रिमेंबर, नेवर स्टे इन योर कंफर्ट जोन, गिव योरसेल्फ अ चैलेंज, ठीक है? मूव टू द स्ट्रेच जोन, मूव टू द लर्निंग जोन। लेकिन इफ यू एंटर द पैनिक जोन एंड उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके लिए मुश्किल बन रही हैं, ठीक है, तो इतना चैलेंज अपने आप को ना दें कि आप पैनिक जोन में चले जाएं। और इफ यू एंटर द पैनिक जोन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो सब चीजें छोड़ के गिव योरसेल्फ अ ब्रीदर एंड कम बैक टू योर कंफर्ट जोन। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, चीजों को सोचें, दोबारा से चीजों को जो है वो एवेल्युएट करें, एंड देन दोबारा से अपने आप को स्मॉल इफेक्ट्स के ऊपर क्रिएट करने में, स्मॉल इफेक्ट्स क्रिएट करने में, छोटे कदम उठाने में, ठीक है? और अपने आप को छोटा चैलेंज देने का मिजाज डालें। बड़ी सोचों से, बड़े एक्शन से, बड़ी बातों से और ग्लैमर से अपने आप को बचाकर एक सादा और एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर जो है वो आप आगे बढ़ें। So this session was all about this concept of bird in hand, and now the session is open for any queries, any questions from you people. जी, session is open for discussion. I hope कि ये जो कॉन्सेप्ट है बर्ड इन हैंड का, ये आपका क्लियर हुआ होगा कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जब भी वो शुरू करते हैं तो दे स्टार्ट विद देयर बर्ड इन हैंड, एंड रिसोर्सेज, अपनी रिसोर्सेज को वो वैल्यू करते हैं, और एवरीवन इज रिसोर्सफुल, ठीक है? और बर्ड इन हैंड का फ़ायदा ये है कि जो हर इंसान जो है वो उसकी रिसोर्सेज जो है वो यूनिक है। द रिसोर्सेज विच एवरीवन हैज़, दे आर यूनिक, ठीक है? जिस तरह जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे कि हु आई एम, व्हाट आई नो, हुम आई नो, तो इन क्वेश्चंस का जो आपका आंसर आएगा, तो वो आंसर आपकी रिसोर्सेज है, ठीक है? वो जो रिसोर्सेज हैं, आप दुनिया के अंदर 7 अरब इंसानियत में वो वाहिद पर्सन है जिसके पास वो रिसोर्सेज है। सो योर बर्ड इन हैंड इज यूनिक, ठीक है? एवरी पर्सन इज यूनिक। तो आप अपनी अगर यूनिक रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी प्रोडक्ट के बनाने में, किसी सर्विस के बनाने में, सो दैट प्रोडक्ट विल आल्सो बी यूनिक, दैट विल बी एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, that can be a disruptive innovation, that can be a radical innovation, okay? So the bird in hand। और दूसरा फायदा ये है कि जब आप अपनी रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अपनी रिसोर्सेज हैं। और दूसरा ये कि सबसे ज्यादा उन रिसोर्सेज को समझने वाले आप खुद हैं, ठीक है? और दूसरा ये कि उन रिसोर्सेज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? उनको एग्जीक्यूट करना आपके लिए आसान है। उन रिसोर्सेज से जो आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, वो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिस पर आप कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? सो और वो यूनिक है। सो यानी दिस इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बर्ड इन हैंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज।
और आई होप कि एक क्या नाम है, जो हम चाह रहे हैं कि एक माइंडसेट शिफ्ट जो है इस ट्रेनिंग के ज़रिए से पार्टिसिपेंट्स के अंदर आए, तो उसमें दिस 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 इफेक्चुएशन, दिस philosophy of effectuation is so powerful that it can bring a mindset shift in the society, in a person, ठीक है, और it can be life changing, ठीक है, or it can help you to become a strong individual, a strong entrepreneur, and it will, you can say, make your common sense better, ठीक है। ये एक ऐसी लॉजिक है जो फितरत पर मबनी है, ठीक है, और जो कॉमन सेंस बेस्ड है, ठीक है। तो एक बड़ा मसला ये भी हो गया है ना कि वो, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक वालिद था तो खुद वो पढ़ा नहीं, कारोबार वगैरह किया, अच्छा कारोबार उसने अपना चलाया, अल्लाह ताला ने उसको उसमें फ़ायदा दिया। तो उसका जज्बा ये था कि मेरा ये बेटा है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ नहीं सका तो मेरा बेटा जो है वो पढ़ेगा। तो उसने उसको पढ़ाया, पहले उसको मास्टर्स कराया, फिर एमफिल कराया, फिर पीएचडी कराया। तो बेटा उसका काफ़ी अरसा बाहर रहा। जब वो पीएचडी करके आया तो वापस तो बाप ने उससे, क्या नाम है, बाप ने उससे कहा कि यार, उसके दिल में था कि मेरा बेटा माशाल्लाह पढ़ा है, बड़ा वो उसको एक फख्र था इस बात के ऊपर। उसने कहा कि चलो 3-4 दिन के लिए हम कहीं सैर व तफरी के लिए चलते हैं, पहाड़ों के अंदर हाइकिंग करते हैं। और उसका दिल था कि मैं अपने बच्चे को देखूं कि उसने क्या सीखा है और क्या डेवलपमेंट उसके अंदर आई है। तो वो चले गए। तो इस तरह किसी पहाड़ के अंदर चले गए, किसी खूबसूरत इलाके के अंदर। रात पड़ गई, रात को उन्होंने खाना वगैरह पकाया, अपना टेंट कैंपिंग वगैरह की, रात को सो गए दोनों। तो रात को ऐसा हुआ कि कुछ चोर आए, उन्होंने जा उनका कैंप ऊपर से उखेड़ा और वो कुछ चीजें उनकी लेकर जो है चोरी करके चले गए। बाप की आंख खुली, उसने देखा जी ऊपर तो जो टेंट है, जो कैंप है, वही चोरी हो गया, उसका पता ही नहीं है। बेटे को उठाया तो उसने कहा कि तुम्हें पता है क्या हो गया है? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तो वो बेटा कहता है जी वाकई ये तो आसमान मुझे नजर आ रहा है, आसमान के ऊपर तारे हैं, और इसका मतलब है कि आज बारिश नहीं होगी, तो इंशाल्लाह हमारी रात अच्छी गुजरेगी। तो बाप उसका परेशान हो गया ना, उससे बड़ी परेशानी लाक होगी। और उसने उसको एक थोड़ा झंझोड़ा कि भाई, हमारा जो टेंट है, जो हमारा वो कैंपिंग जो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सा है, जो वो कोई चोरी करके ले गया है। तो ये एक यानी बाप को बड़ा उससे एक पशेमानी हुई कि मेरा बेटा इतना पढ़ने के बाद उसके अंदर कॉमन सेंस जो है वो डेवलप नहीं हो सकी। तो ये किसी ने मैसेज भेजा था और उसके नीचे ये था कि ज़्यादा जो यानी ऐसी पढ़ाई जिसकी रेलेवेंस ना हो सोसाइटी के साथ, उसकी नीड्स के साथ, तो वो हमें कॉमन सेंस से दूर कर देती है, ठीक है। जो बुनियादी उसूल हैं कि ज़िंदगी किस तरह अच्छी तरह गुजारनी है, डे टू डे प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला है कि जो इस वक्त हमारा जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, फिर जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है घरों के अंदर, उसने हमें हकीकत से दूर कर दिया है, हमें मेहनत से दूर कर दिया है, हमें वैल्यू क्रिएशन से और इन चीज़ों से दूर कर दिया है, ठीक है। हमें अपने आप को पहचानने से, अपने पैशंस को परस्यू करना और उनकी बेसिस के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी को बनाना, और लोग दुनिया में और इंसानियत की और बल्कि मखलूक़ात की को अपने अपने से फ़ायदा देना, जो सलाहियतें इंसान को अल्लाह ताला ने दी हैं। तो बस ये थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है कि हम जो है वो एक जो कॉन्सेप्ट और माइंडसेट डेवलपमेंट है वो एक सही फाउंडेशन के ऊपर हो, ताकि इसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगी वो हमारे लिए जो है वो आसान हो जाए। जी, अगर आप में से कोई भी इसमें कोई कमेंट करना चाहे सेशन के हवाले से, या कोई क्वेरीज हों, तो आप पूछ सकते हैं। और ये है कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ें इस तरह की आएँ जो कि आपने अगर पूछनी हो, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। जी इमरान भाई, मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करूंगा। जी जी एक वाकया सुना था अपने उस्ताद से। जी जी
जैसे आपने रिसोर्सेज पे बात की है, तो जी मतलब जी हम यही कहते हैं कि अब बड़े रिसोर्सेज हों, ज़्यादा हों तो ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो कहते जी हैं जी कि एक बंदा था, उसके 2 दोस्त थे, तो उसने एक दोस्त को आम की पेटी भेजी और दूसरे दोस्त के लिए सिर्फ 1 आम भेजा। जब वो पेटी उसको मिली, तो उसने वो सारे आम खा लिए और गुठलियाँ जो है वो फेंक दी। और दूसरा जो दोस्त था, उसने आम खा के वो जो गुठली थी उसकी, उसको लगा लिया। तो हर साल वो उसको जो है ना मतलब पानी देता था और वो कोशिश करता था कि इससे मैं कुछ हासिल कर सकूं। अब अगला सही साल फिर आया, तो वो जो पेटी वाला था वो फिर आम की पेटी का मुंतजर था। इसी तरह से सही 12 साल, 15 साल, 20 साल जितने भी आम को लगते हैं, वो टाइम गुजरा, उसको दोबारा आम नहीं मिले। लेकिन जिसको 1 आम मिला था, तो उसको वो बाकायदा जो दरख्त था उसने आम देना शुरू कर दिए। तो वो रोजाना फिर जो है ना मतलब हर साल आम खाता था। तो इसने उससे पूछा कि यार तुम्हें तो 1 आम भेजा था, मुझे पूरी पेटी भेजी थी, तुम्हें इतने सारे सही आम है। कहाँ से मिले? तो उसने कहा कि मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया था। तो चीज ये है कि अगर जबरदस्त। आपको थोड़ी सी चीज भी मिलती है और उसको आप यूटिलाइज करते हैं, तो इट विल टेक टाइम, लेकिन वो आपको फायदा देगा। लेकिन हमारा वो कॉन्सेप्ट शायद डेवलप नहीं है कि हम कहते हैं कि बस जो इस वक्त है वो है, बात की बाद में देखेंगे। तो वो ठीक है, गोल सेट नहीं करना, लेकिन गोल सेट करने के बजाय अपनी फ्यूचर का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है। लेकिन हम लोगों ने सही उसको चेंज करके ना तो गोल सेटिंग में लगा दिया कि बस ये गोल है तो इसके पीछे लग जाओ। अगर विजुअलाइजेशन मेरे ख्याल से हो तो वो कदरे बेहतर होगा। सही है। और देखिए जबरदस्त बात यह है ना कि उसने जो चीजें यानी जो अपना जो उसके सामने हाल था उसको सामने रखा। जो एक उसके पास गुठली आई वो उसकी एक रिसोर्स थी। उसको उसने उस पर मेहनत की। डेली बेसिस के ऊपर उसको खाद और पानी देना, उसको ख्याल रखना। ठीक है। और स्मॉल इफेक्ट्स मतलब स्मॉल स्टेप्स लेता रहा। छोटे छोटे इफेक्ट क्रिएट एग्जैक्ट। करता। जी और करते बिल्कुल। करते एक दिन ऐसा आया कि उसने उसको उससे फल मिलना शुरू हो गया। और जी फल फिर बिल्कुल। उसकी नस्लें खाएंगी और मखलूकात खाएंगी, उससे उसको फायदा होगा। मैं आपको एक एग्जैक्ट। एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जी एक दोस्त है, तो वो उनकी ज़मीनें वगैरह हैं, तो मैं उनके पास वैसे ही गया। मुझे शौक है जो लोग ये ज़मीनें आबाद करते हैं। यानी ये जो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नासूर है कि आजकल जो हमारे यहाँ ये रियल एस्टेट और ज़री ज़मीनों को तबाह कर दिया गया है प्लॉटिंग करके। और यानी हर बंदा जो है इसके अंदर जा रहा है। हालांकि उसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर आप कोई छोटी सी कारखाना लगा दें, उस पर कोई आप कोई वेजिटेबल्स ग्रो करें, वहां पर आप कोई फ्रूट का ऑर्चर्ड लगाएं। ठीक है। तो जी यानी बिल्कुल। एक गलत किस्म का माइंडसेट दे दिया गया कौम को ना। बस वो हर बंदा पैसे कमाने के लिए और रातों रात लखपति और अरबपति करोड़पति बनने के लिए जो है वो यानी उनका जो मेन मोटिवेशन है वो ये है। जी तो बिल्कुल। खैर वो दोस्त था उनकी जगह, तो मैं उनके पास गया। तो वो टमाटर लगा रहे थे। तो उसकी वो पखाई उन्होंने लगाई हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि इसका बीज आपने कहाँ से लाया, कितने का लाया है? तो कह रहा जी इसका सिर्फ जो बीज मैंने लिया है वो 20 से 25 हजार रुपए का बीज लिया है मैंने इस टमाटर का। तो मैं छोटा सा अपनी एक थोड़ी सी फार्मिंग करता हूँ। मुझे शौक है देसी प्रोडक्ट्स का, और इस तरह में फिर कुछ चिकन वगैरह और इसकी डक्स की फार्मिंग है, थोड़ा सेटअप है। और क्योंकि मेरा ये एंटरप्रेन्योरशिप मेरा पैशन है, तो इसलिए आप ये समझ लें कि वो मेरा जो थोड़ा सा एक फार्मिंग का सेटअप है, बिजनेस है, वो मेरे लिए एक लैब है जिस पर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सीखता हूँ चीज़ों को सेल करता हूँ, प्रोडक्ट्स को बनाता हूँ। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक एक्टिविटी है। तो हुआ ये कि फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि यार अपनी रिसोर्सेज हम किस तरह क्रिएट करें अपने। यानी एंटरप्रेन्योर ऐसा यानी इतना जबरदस्त रास्ता है ना एंटरप्रेन्योरशिप का कि इसके अंदर आप रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जी आगे मैं लेक्चर्स के अंदर सेशंस के अंदर उस पर डिस्कशन करूंगा कि एंटरप्रेन्योर द क्रिएट रिसोर्सेज। ठीक है। यानी इस हम तो रोते रहते हैं ना कि यार ये रिसोर्सेज हमारे पास कोई दे, हमें पैसे दे। ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योर इतने पावरफुल लोग होते हैं और ये रास्ता इतना पावरफुल और ये सफर इतना अमेजिंग और ऐसा सरप्राइजेस से भरा हुआ है ना कि यू क्रिएट रिसोर्सेज। तो मैं हर वक्त इस चीज़ों में रहता हूँ कि यार किस तरह अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट की जाएं। और रिसोर्सेज का कम होना ये एक अच्छी बात है, जिससे समथिंग कि जो आपको नए आइडियाज़ की तरफ और इनकी तरफ लेके जाती है। तो मैं नीचे एक मार्केट में गया, तो वहां पर एक रेडी वाला जो है जो टमाटर लगाता है, तो वो पूरी एक पेटी जो रेडी किया है ना वो 7 नाले के अंदर फेंक रहा था।
तो मैंने कहा यार ये क्या है चीज़ है, कहता है ये टमाटर जो मैंने बीच में सॉर्ट किए हैं तो उसमें जो खराब है तो उनको फेंक रहा हूँ। पूरी उसकी पेटी भरी हुई थी। मैंने कहा यार फेंको मत, मुझे दो। मैंने वो लिए, मैं घर ले आया। मैंने एक बाल्टी जो है वो पानी की भरी, उसके अंदर वो जो टमाटर हैं उनको धोया और उनकी जो बीज हैं वो पानी के अंदर निकाल दिए। और जो टमाटर का जो गूदा वगैरह था वो मैंने अपने चिकन वगैरह के लिए उनको यानी उनको डाल दिया खाने के लिए। तो बेहतरीन मतलब मेरी कोई पैसे नहीं लगे, सिर्फ मैंने उसे आस किया और इतनी मेहनत लगी कि मैंने उसको घर पहुंचाना है। फिर मैंने उसको धोया, वो जो बीज हैं उनके मैंने 24 घंटे तक पानी में भिगोए रखे। और फिर क्या नाम है, मेरे पास ये ऑर्गेनिक किस्म की जो फर्टिलाइजर है इजनी चिकन्स का, तो वो मैं उसको रखता हूँ। तो उसको मैं लेकर थोड़ी क्यारियां बनाई और वो बीज वगैरह जो है ना मैंने उन क्यारियों में लगा दिए और रोजाना के एतबार से उसको पानी देना। ये पिछले विंटर से पहले की, पिछले समर की बात है। आप यकीन करें हजारों के हिसाब से वहां पर जो है वो टमाटर के जो है छोटे छोटे पौधे निकल आए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने पूरी सर्दियों के अंदर उससे हमने यानी बेनिफिट लिया। तो मैंने उस दोस्त को बताया कि मैंने कहा जो तुमने 20-25 हज़ार रुपए के बीज लिए हैं, तो मैंने तो यार इस तरह मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। तो बड़ा वो हैरान हो गया, कहता है वाकई यार थोड़ी सी स्ट्रगल है। यानी अगर लेट से हमारे पास कैपिटल नहीं है, पैसे कम है हमारे पास, तो इसका अल्टरनेटिव मेहनत है ना, थोड़ी सी स्ट्रगल, मेहनत करना, अपने हाथ से काम करना। ठीक है। तो यानी ये एक ऐसा रास्ता है कि आपको यानी ऐसा यानी आपको एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है और रिसोर्सेज किस तरह क्रिएट करनी है, तो ये फुल ऑफ सरप्राइजेज है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छी सोच दे। और आपने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल जो है वो शेयर की, हम सब के लिए ये मोटिवेशन है। तो जी कोई और अगर इस हवाले से कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो, सो यू आर मोर देन वेलकम। ओके, आई होप कि आज का सेशन जो है वो काफ़ी क्या नाम है, कुछ कोशिश तो ये करते हैं कि कुछ वैल्यूबल हो, कुछ वैल्यू हम डिलीवर करें। जो हम हमारे पास कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं, अपने बड़ों से सीखी हैं या एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, तो उनको नॉलेज में कन्वर्ट करें और उसको जो है वो आगे शेयर करें। और शेयर करने से ही चीज़ें आगे डेवलप होती हैं। तो इंशाल्लाह ये जो अच्छा मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी जो ये जिस हम जिस यानी पैसेज में से इस ट्रेनिंग के गुजर रहे हैं, ये बेसिकली हमारा जो बूट कैंप है, ये बेसिकली इसका टाइटल है द कॉन्सेप्ट ड्राइव। तो इसके अंदर हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। और ये आज जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इफेक्चुएशन का, उसको थोड़ा डिटेल में लिया, उसको डिस्कस किया। इसके बाद जो है जो 4 दिन हैं हमारे, यानी जो कंसेक्टिव जो डेज हैं इसके बाद के, उसमें इसी 7:30 के ऊपर हमारा जो सेशंस होंगे, जो यानी कल का जो सेशन जो है वो हमारा अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल के ऊपर है। परसों का सेशन जो है वो हमारा लैमिनेट प्रिंसिपल के ऊपर है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है उस वो हमारा सेशन जो है वो पैच वर्क क्विल्ट के ऊपर है। और फिर जो लास्ट जो 5 प्रिंसिपल है उसको हम नेक्स्ट डे के ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारी डिस्कशन थर्सडे तक चलेंगी। तो ये बेसिकली हमारे 8 डेज का ये एक बूट कैंप है, एक वर्चुअल बूट कैंप है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर लें। इसके साथ फिर मुतसिल जो नेक्स्ट जो हमारा बूट कैंप आएगा इस ट्रेनिंग का, दैट विल बी द एग्जीक्यूशन ड्राइव। उसमें हम आपको थोड़ा बहुत कुछ टास्क के अंदर, कुछ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के अंदर और अमली चीज़ों के अंदर कोशिश करेंगे आपको लेके चलें साथ। उसकी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन अभी जो है आप इस हवाले से जो जो चीज़ें चल रही हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं, उस पर आप फोकस करें। उसमें किसी किस्म की आपको कोई मुश्किल हो रही है, कोई क्वेरी है, तो जो है व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, उसके अंदर आप बिल्कुल उसमें सवाल कर सकते हैं। और सेशन के अंदर भी जो हमारा ये जो सेशन के आखिर में इंटरेक्टिव सेशन होता है, इसमें कोई भी सवाल आप जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि एज अ टीम हम उस सवाल को जो है उसको एड्रेस करें और उसको आगे लेके चलें। तो नाउ वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए खैर का मामला करे और इस ट्रेनिंग और इस इंटरेक्शन को आप सब के लिए जो है वो वैल्यूबल और बेनिफिशियल
और हमारे लिए एक डेवलपमेंट का और एक अच्छे रास्ते की तरफ जो है वो बढ़ने का जरिया बने। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है जी। अस्सलामु अलैकुम।